Hello student, now we are continuing our chapter number 2 nutrition in animals. आज हमारा टॉपिक है फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है बच्चों। अमीबा एक सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होता है जिसको केवल माइक्रोस्कोप के नीचे ही देख सकते हैं। नेचर के अंदर मल्टी सेल्यूलर और सिंगल सेल्यूलर या यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे यूनिसेल्यूलर का सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है बच्चों? अमीबा। अमीबा इज अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पॉन्ड वाटर। ये बेटा फ्रेश वाटर में पाया जाने वाला माइक्रोस्कोपिक मतलब माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाने वाला सिंगल सेल वाला ऑर्गेनिज्म होता है। Amoeba has a cell membrane around it, dense nucleus and many small bubble-like vacuole in its cytoplasm. अभी हम क्या देख रहे हैं कि अमीबा सिंगल सेल है, तो सिंगल सेल का स्ट्रक्चर भी यही होता है। उसके चारों तरफ सेल मेम्ब्रेन होती है, सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है और उसके अंदर कई सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं और एक फ्लूइड भरा होता है, इसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये डिटेल स्टडी आप आगे चल के करेंगे। यहाँ हम अभी अमीबा के बारे में स्टडी कर रहे हैं बेटा। तो क्या होता है, अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंजेस इट्स शेप एंड पोजीशन। हमें नॉर्मल वे में अमीबा नहीं दिखेगा कि हम जैसे फ्रेश वाटर का कोई सोर्स है वहाँ जाके देख रहे हैं, तो नहीं, हमें वाटर को लाके सैंपल और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे स्टडी करना पड़ेगा, तब हमें दिखेगा अमीबा। तो अमीबा बच्चों थोड़ी थोड़ी देर में शेप और पोजीशन को चेंज करता रहता है। इट पुशेस आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। बच्चों प्रोजेक्शन छोटे छोटे जैसे अंगुलियों के जैसे उभार होते हैं, तो वो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या कहते हैं, उसे क्या कहेंगे बेटा? स्यूडोपोडिया कहते हैं। स्यूडोपोडिया या फॉल्स फीड। ये क्या काम करते हैं? ये मूवमेंट का या फूड को कैप्चर करने का काम करते हैं। ये इनका काम होता है। आप ये देखिए, यह दिख रही है स्यूडोपोडिया। ये धीरे धीरे क्या करेगा बेटा, मैं आपको स्ट्रक्चर समझाने की कोशिश करूँ। ये जब फूड दिखेगा ना, तो ये वैक्यूल धीरे धीरे फ्रूट, ये जो स्यूडोपोडिया ये मूव कर करके फूड को, इसको पार्टिकल को घेर लेगी। ये देखिए स्यूडोपोडिया यहाँ से मूव करेगा, ये वाला यहाँ से मूव करेगा, वो वाला वहाँ से मूव करेगा और इसको अपने अंदर ले लेगा फूड और एक वैक्यूल का फॉर्मेशन कर देगा, तो उसे फूड वैक्यूल बोलेंगे। आप ये देखिए सिंपल सा स्ट्रक्चर दिखाया है, ये अमीबा है। ये अपना शेप बदलता रहता है। यहाँ पे न्यूक्लियस है, ये देखिए फूड वैक्यूल्स कितनी सारी अंदर है। ये जब यहाँ पे फूड वैक्यूल्स के अंदर फूड आ जाएगा तो डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा, डाइजेस्टिव जूसेस का सीक्रेशन होगा। उसके बाद क्या होगा बेटा, ये देखिए यहाँ पे डाइजेशन स्टार्ट हो गया, ये स्टार्ट हो गया। अब क्या हो, डाइजेस्टिव जो फूड है उसको तो एब्जॉर्ब कर लिया और जो बचा कुछ अब वेस्ट है उसको ये देखिए यहाँ पे ये दूसरी वैक्यूल बन जाएगी और यहाँ से होके यहाँ पे झिल्ली जो अमीबा का सेल मेम्ब्रेन है फट जाएगा और इसको बिल्कुल अनडाइजेस्टेड वेस्ट को बाहर फेंक दिया जाएगा। ओके, यहाँ पे ये देखिए स्यूडोपोडिया दिखाए। क्या है स्यूडोपोडिया? स्यूडोपोडिया क्या होते हैं बेटा? मोर ये फिंगर लाइक क्या होते हैं? प्रोजेक्शन कॉल्ड स्यूडोपोडियस। ठीक है, स्यूडोपोडिया का क्या काम है बेटा? स्यूडोपोडिया का काम क्या होता है? आपसे कोई पूछे व्हाट इज द वर्क ऑफ स्यूडोपोडिया, तो स्यूडोपोडिया का वर्क होता है, एक तो फॉल्स फीट को होते हैं ये, जिसका काम होता है मूवमेंट करना और कैप्चर ऑफ फूड। आपने देख लिया कि फूड का कैप्चर किस तरीके से करता है, ये इस तरह से मूवमेंट करके यहाँ पे कैप्चर कर लेगा फूड को। ठीक है, ये मैंने आपको विद डायग्राम समझाया थोड़ा सा। अब आगे देखिए, अमीबा फीड्स ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। बच्चों ये तो कॉमन सेंस की बात है कि वो जब खुद ही माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है तो वो खाना भी तो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म से ही लेगा, अपने से बड़े को कैसे खाएगा? तो इसलिए फीड किस पे करता है? माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स पे। व्हेन इट सेंसेस फूड, जब इसको खाने का पता चलता है तो ये क्या करेगा? इट पुशेस आउट स्यूडोपोडिया। मैंने आपसे बताया था ना अभी स्ट्रक्चर को देख के कि स्यूडोपोडिया को बाहर की तरफ पुश करता है अराउंड द फूड वैक्यूल पार्टिकल, फूड पार्टिकल के चारों तरफ, और फिर एक क्या वैक्यूल बन जाए, एनगल्फ इट, एंड मतलब उसको चारों तरफ से घेर लेगा और एक वैक्यूल का फॉर्मेशन कर लेगा। द फूड बिकम्स ट्रैप्ड इन अ फूड वैक्यूल। ठीक है, तो कहाँ पे ट्रैप हो जाएगा? फूड वैक्यूल में। अभी पीछे डायग्राम में देखा था कि फूड वैक्यूल के अंदर हो जाएगा, उसके बाद वो फूड का डाइजेशन स्टार्ट होगा वहाँ पे। तो क्या होगा, डाइजेशन हमेशा डाइजेस्टिव जूसेस के थ्रू ही होता है। तो डाइजेस्टिव जूसेस आर सीक्रेटेड इनटू द फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल के अंदर डाइजेस्टिव जूसेस का सीक्रेशन होगा। दे एक्ट ऑन द फूड एंड ब्रेक इट डाउन इनटू द सिंपलर सब्सटेंसेस। बेटा फूड के ऊपर ये काम करेंगे और सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ देंगे। आपने अभी तक हमने पढ़ा है, हमने ह्यूमन बींग्स में डाइजेशन पढ़ा है, ग्रास ईटिंग एनिमल्स में, सब पे देखा। तो डाइजेशन क्या होता है बच्चों?
कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस जो फूड के होते हैं उनको सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ना, उनका ब्रेक डाउन करना, ये सिंपल लैंग्वेज में क्या कहेंगे इसे, डाइजेशन। तो उसी तरह से जितने भी हमने ऑर्गेनिज्म देखे उनमें डाइजेशन सिंपलर सब्सटेंसेस में हो जाता है। उसके बाद क्या होगा, सिंपलर सब्सटेंसेस में जब फूड टूट जाएगा, उसका ब्रेक डाउन हो जाएगा, तो वो इजीली एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। तो ग्रेजुअली द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब। उसके बाद क्या है बेटा, डाइजेस्टिव फूड को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। बच्चों, चाहे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, ह्यूमन बीइंग हो, चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, उसमें फूड का एब्जॉर्प्शन हो जाता है। उसके बाद उसका यूज़ बॉडी के डिफरेंट पार्ट में, जैसे मेंटेनेंस के लिए, एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए, और भी कोई सेल को नीड है उसके लिए करा जाता है। द एब्जॉर्ब सब्सटेंसेज आर यूज्ड फॉर, ये देखिए, फॉर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड मल्टीप्लिकेशन, इन सब कामों के लिए फूड का यूज होता है। द अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू ऑफ द फूड इज एक्सपेल्ड आउटसाइड बाय द वैक्यूल। उसको वैक्यूल मतलब बाहर की तरफ वैक्यूल की सहायता से ही फेंक दिया जाता है। द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड एंड रिलीज एनर्जी इज द सेम इन ऑल ऑर्गेनिज्म। बेटा, डाइजेशन का जो बेसिक प्रोसेस है, क्या बेसिक है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर फॉर्म में तोड़ना। हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट ऑर्गेन्स होते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, उन सब की मदद से उसे सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो फूड लेते हैं, उन सब के अंदर प्रोसेस सेम होगा और उसी तरह से सेम ही रिलीज होगी एनर्जी, और उसका यूज बॉडी के द्वारा डिफरेंट वर्क के लिए कर लिया जाएगा। In a later chapter, you will learn about the transport of food absorbed by the intestine to the various part of the body. बेटा, अभी तक तो आप लोगों ने सिर्फ डाइजेशन पढ़ा है कि फूड कैसे इंटेक किया जाता है, उसका डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में किस तरह से डाइजेशन होता है, कैसे डाइजेस्टिव जूसेस का सीक्रेशन होता है, ये हमने स्टडी करा। वेस्ट मटेरियल को किस तरह से बाहर निकाल दिया जाता है और क्या यूज़ है फूड का हमारी बॉडी के अंदर, ये सब पढ़ा। पर अब आप ये नेक्स्ट चैप्टर में ये देखेंगे कि जो डाइजेस्टिव फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होकर कैसे हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट में उसका ट्रांसपोर्ट होता है, उसके लिए हम बाद में स्टडी करेंगे। बच्चों, यदि आपको मेरा पढ़ाया हुआ थोड़ा बहुत समझ में आया हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक ज़रूर से करें। थैंक यू बेटा, थैंक्स अ लॉट।